वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बन रहे हैं जी प्याज़ू जो मसूर की दाल होती है उसके पकौड़ों को कहा जाता है। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची बनते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 कप ले ली थी मसूर की दाल, जो ऑरेंज वाली दाल होती है। उसको आधे से 1 घंटा मैंने भिगोया था और भिगोने के बाद मैंने ब्लेंडर में इसको ग्राइंड करके बिल्कुल पेस्ट बना लिया है। याद रहे कि मसूर की दाल का जब हम पेस्ट बनाएंगे तो इसके अंदर हमने ज़रा सा भी पानी ऐड नहीं करना। अगर बहुत ज़रूरत हो तो सिर्फ 1 से 2 टेबल स्पून पानी इसके अंदर ऐड करना है। इससे ज़्यादा पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना और इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड करके पेस्ट बना लेना है। 1 टीस्पून लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके अलावा 1 बड़ी प्याज ली थी जिसे मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है। 2 से 3 हरी मिर्चें ली थी। 2 से 3 टेबल स्पून हरा धनिया लिया है जिसे मैंने चॉप कर लिया है। 1 से 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है। 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया लिया है। 1 टीस्पून मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून लिया है जी नमक। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। प्याज़ू बनाने के लिए हमने यहाँ सबसे पहले दाल के अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट ऐड करना है। लहसुन अदरक पेस्ट ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर हरा धनिया जो हमने चॉप करके रखा था वो ऐड करेंगे। साथ ही ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, साबुत धनिया और नमक ऐड करेंगे। नमक हस्बे जायका है, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। कटी हुई हरी मिर्चें और जो स्लाइस किए हुए प्याज थे वो हम ऐड करेंगे। याद रहे इसमें सब चीज़ें एक साथ ऐड करनी है और एक साथ ही हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमारा बैटर अच्छी तरीके से मिक्स हो गया था। अब हमने एक पैन में ऑयल डाला है और उसको हीट करा है। ये डीप फ्राई होते हैं। अब हम इसके अंदर ये पकौड़ों का मिक्सचर ऐड करेंगे। इस तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा बैटर लेना है और इसका गोल कोफ्ते की तरह इसका गुल्ला बना के हमने ऐड नहीं करना है। हमने इसको थोड़ा सा उंगलियों को इस मूवमेंट पे लाके इसके अंदर ऐड करना है ताकि हमारे पकौड़े क्रिस्पी बने। मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। अब आप मेरा ऐड करने का तरीका देखिएगा। इसी तरीके से हम सारे पकौड़े इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है और गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको फ्राई करना है। मैं आपको इसका ये दिखा देती हूँ किस तरीके से फ्राई हो रहे हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची बनते हैं। हमने इसको अच्छी तरीके से फ्राई करना है और फिर इसकी साइड को हम चेंज करेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे जब एक साइड अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब हम इसको टर्न करेंगे। इस तरीके से हमने इसको टर्न करना है। देख सकते हैं ये साइड अभी वाइट है और इसका जो बैक पार्ट है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसी तरीके से हम सबको टर्न करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर गर्मा गर्म क्रिस्पी पकोड़े तैयार हैं। गरम गरम चाय के साथ इसको सर्व कीजिए। ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रंची और बहुत ही मज़ेदार पकोड़े तैयार हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।